लगाने से भी ना अपने डिपार्टमेंट इंटरनेट कंफर्टेबल हो जाओ ना। तो मजबूरी में सुंदरता से हटा देने से अच्छा लगता है क्या? सुंदरता से हटाना अच्छा बात भी है, लेकिन और नहीं हटाने से भी क्यों बोले से उसमें हम लोग का ये रोजी रोटी का खाने पीने का निकाल जाता है, वहाँ से सामान वामान बिक्री करके। ये देखो क्या है, इतना सुंदर फूल लगा रहा है, ये अच्छा लग रहा है भाई, आप बताइए। ये घर का मालिक कहाँ है? चलो आप लोग सब लोग मिलके आज करते आए, यूथ लोग आइए, इसको थोड़ा से साइड कर दो, देखने में अच्छा नहीं है, यहाँ अच्छा से पीछे में रख दो। चलो फूल लगा रहा है, सोशल सर्विस भी करना है, मेरा लड़का लोग भी कहाँ है, देखो चलो मदद करो। जो भी हाईवे या कोई भी सेक्टर रोड का रास्ता उसका सामने में कटता है, उसका मिट्टी जो आके अगर रास्ता को डैमेज करता है तो कटने वाला को कॉम्पेंसेशन देना होगा और अरेस्ट भी होगा दिखाई देने से। अभी इस समय हम जहाँ करा है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इलीगल और कटिंग रास्ता जो कटा है, उसका वजह से ये रास्ता पूरा डैमेज हो गया है। तो इसलिए आज हम यहाँ आए हैं, इसको डेब्रिस को हटा रहे हैं हमारा हाईवे इंजीनियर का साथ और हमारा आयरमैन और हमारा पीपीएफ स्टाफ का साथ आया है, और इसको जितना भी डेब्रिस है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, नोटिस दिया गया था, एक सप्ताह पहले फ्राइडे तक क्लियर करना था, आज तक क्लियर नहीं किया, इसलिए हम इसको हटाया जा रहा है। और जरूरत होने से इसको एक वो पाइप को देखो, पाइप पूरा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जहाँ भी देखिए, शायद लॉकडाउन की वजह से अभी व्यस्त है लगता है, पूरा रोड में डेब्रिस पड़ा हुआ है, कहीं लकड़ी पड़ा हुआ है, कहीं कोई गाड़ी पार्किंग करके चला जाता है, कोई गाड़ी ऐसा है कि आज तक गाड़ी चला भी नहीं है, ऐसा कंडीशन में हो रहा है। काफ़ी प्रॉब्लम है, दुखद है। लेकिन आज शायद आप इलेक्शन के लिए निकले हैं, क्या क्या इशू लेके निकला सर आपने? आप सही पकड़ा, आप लोग जो देखा है वो सही है, क्योंकि इस समय में लॉकडाउन का वजह से लेबर और जैसे कोई टीएनपी का ड्राइवर का मिलना मुश्किल हो जाता है, लेबर मिलना मुश्किल हो जाता है। लॉकडाउन से पहले जो सामान रास्ता पे हाईवे पे रख के चोरा था वो अभी तक ऐसे पड़ा है, तो इसको लेके हमने वो नोटिस जारी किया था। लास्ट फ्राइडे तक उनको जितना भी कंडेम गाड़ी है या कोई भी बिल्डिंग मटेरियल्स है वो क्लियर करने के लिए डेडलाइन दिया था। तो आज मंडे है, तो मंडे है क्या, ट्यूसडे है, आज ज़्यादा दिन हो गया। तो आज हम लोग यहाँ चिंपू से शुरू कर रहा है, जितना भी डेब्रिस से क्लियर करके जा रहा है। आगे जो भी कंडेम गाड़ी है उसको भी क्रेन लेके उठाया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो मालिक है वो लोग अपना से उतारने से उसमें डैमेज कम होगा। तो आपका इस चैनल का माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर चीज़ को अपना से उतारने से ठीक है। अभी मेरा सामने आप जो दिखाई दे रहा है ये बिल्डिंग मटेरियल्स का सीमेंट और ये सैंड और ये ब्रोकन मटेरियल्स है, दोनों एक साथ हो जाता है, क्योंकि हमको तो समय हम तो ऐसे फेंक देंगे। तो इसमें दो चीज़ है, एक है इसको हटा रहा है, दूसरा है कि उनका ऊपर 188 आईपीसी भी लग सकता है, जिसको नोटिस सर्व कर दिया गया है, खाली नहीं किया है। दैट इज़ आपको ये 188 आईपीसी अट्रैक्ट करेगा, 4 महीना का सज़ा हो सकता है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना से कंडेम गाड़ी हो, कोई भी सामान हो हाईवे में जो है उसको हटा देने से ठीक है, और बिल्डिंग मटेरियल को भी ज़रूर हटाना है, नहीं हटाने से सहमत आएगा। दूसरा बात है हम लोग क्यों करता है इसका, एक है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, पब्लिक न्यूसेंस है। दूसरा ये जो है हमारा जो सड़क है, जो सरफेस है उसको पूरा बर्बाद करता है, उसका बारिश का पानी से ये जब चलता है वेयर करता है, सरफेस को पूरा वेयरिंग टेयरिंग करता है और गड्ढा करता है, रास्ता को पूरा डैमेज करता है। इसलिए मजबूरन हम लोग ये एक्शन लेना पड़ रहा है। गौतम साहब, ज़रूर सही बात है कि वेयरिंग एंड टीयरिंग रोड को डैमेज करता है, लेकिन
क्या लगता है नहीं है कि अवेयरनेस का कमी का वजह से लोग ऐसे सड़क पर छोड़ के चले जाते हैं? नहीं है, ये अवेयरनेस का कमी का नहीं है, इन्फोर्समेंट का कमी का है। अवेयरनेस तो उन लोग तो होने से भी वो लोग अपना मजबूरन उन लोग का कंस्ट्रक्शन करना है और रखेगा। हमें इन्फोर्समेंट करना है और हम इन्फोर्समेंट शुरू कर रहे हैं। टोटल कितना नोटिस आपने इशू किया था जिसका पालन नहीं हुआ अभी तक? अभी तक हमारा ये 50 नोटिस दिया गया है, ये यहाँ चिंपू से लेके तोदो होटल तक। वो भी जहाँ जहाँ पे हमारा जो सरफेस है ब्लैक टॉप है, जहाँ ब्लैक टॉप नहीं है, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें तो हमने नोटिस नहीं दिया। मैंने हाईवे को बोला है कि उसको भी आप लोग कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उसको थोड़ा, जहाँ में ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है उसको रिमूव करने के लिए कहा है और हाईवे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्री किया है, वो क्लियर कर देंगे ताकि जो ट्रैफिक मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। गौतम साहब, काफ़ी लोगों का कंप्लेन है कि सेक्टर्स और कॉलोनी रोड का भी वही हाल है जैसा आपका अभी कह रहे हैं। बात सही है। हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो हमें, जैसे हाईवे ने हमको जो लिस्ट दिया है, फोटोग्राफ्स दिया है, वो लोग 2 साल से मैंने रिक्वेस्ट किया, कोई एक्शन नहीं लिया है। उसका चीफ साहब से भी मैंने बात करी थी 2 साल पहले में, तो आज तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात करी थी। उन लोगों ने अभी तक कोई लिस्ट नहीं दिया ना कंप्लेंट दिया, क्योंकि हम कंप्लेंट नहीं देने से भी मैं इस सेम एक्सरसाइज को जैसे ही समय मिलते सुमोटो एक्सरसाइज करेगा। इसलिए बिल्डिंग मटेरियल्स और जो डंपिंग कर रहा है, नाला पे जो घर बना रहा है, जैसे ये हाईवे का नाला का नोटिस 200 से करीबन आपको होलोंगी से लेके चंद्रनगर तक दे चुका है। ये लॉकडाउन का वजह से वो हियरिंग प्रोसीडिंग नहीं हो पाया है। जैसे ही लॉकडाउन का समय ख़त्म होने से और या कुछ नया नियम होने से जो हियरिंग के लिए प्री फ्लो आदमी को चाहिए, वो जैसे ही मिलते ही हियरिंग को फिनिश करके ये इविक्शन जितना भी नाला में ROW में जितना भी स्ट्रक्चर है उसको रिमूव करेगा। साइमल्टेनियसली तोदो होटल से लेके वो हमारा ये जुलंग ट्राई जंक्शन का भी, उसका भी नोटिस अभी सर्व करेगा। साथ साथ में जो अभी चंद्रनगर से लेके तोदो होटल का ऑलरेडी इविक्शन पार्शियली कर चुका है, उसका भी नोटिस सर्व करेगा हाईवे का। हम लोग का नजर में है उसको बोल देगा, ताकि देखा नहीं क्यों बोले थे। और हम लोग